हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि सर्च क्या होता है, किस तरीके से हम सर्च कर पाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। और आज हम उस सर्च का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब ये पार्ट 2 की जरूरत क्यों पड़ी वो सबसे पहले तो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने किया था लास्ट टाइम, अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट करके देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी कि लाइक मैं यहाँ पे फॉन्ट सर्च करता हूँ तो फॉन्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं स्मॉल लेटर्स के अंदर फॉन्ट लिखता हूँ तो मुझे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो हमने फिल्टर किया था वो फिल्टर भी अब यहाँ पे बंद हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है कि इसके अंदर हम किस तरीके से कर पाएंगे वो देखना है। तो चलिए, ये किस तरीके से हम कर पाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चले जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, जो हमने ब्लैंक के लिए रखा था वो रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। किस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी वो देखते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो नॉट सिलेक्टेड कैट वाला था, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ सिलेक्टेड कैट ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक। ये भी हो सकता है मेरे पास, ये भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम उस पॉसिबिलिटी को भी चेक करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए ये जो फिल्टर है ना उसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, एंड पर्टिकुलर इसको हम यहाँ पे रख के कमेंट कर देते हैं, ताकि आगे जाके इसका अगर मुझे यूज करना है तो मैं कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोज इज इम्प्लाइज, एंड इज इम्प्लाइज करने के बाद अब यहाँ पे मैं ले लूंगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ वो समझते हैं। तो ब्रैकेट लेने के बाद सबसे पहला जो मेरा ब्रैकेट होगा उसके अंदर मैं लिखूंगा सिलेक्टेड कैट ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे ब्लैंक मिलता है यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू मुझे मिल नहीं रही है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे और प्रोज डॉट कैटेगरी डॉट इंक्लूड। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कैटेगरी डॉट इंक्लूड्स। अगर इंक्लूड्स मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है सिलेक्टेड कैट। ये दो पॉसिबिलिटी जो कि हम पहले भी चेक कर चुके थे, तो ये मैं करवा सकता हूँ। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि प्रोज डॉट कैटेगरी ट्रिपल इक्वल्स टू सिलेक्टेड कैट। आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से ही लिखना है जैसे मैंने इंक्लूड्स के तरीके से लिखा है। आप सेम वे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रिपल इक्वल्स टू करके आपको लिखना है तो आप ट्रिपल इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू करके लिख दिया है। नाउ अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन लिखनी है। तो वो दूसरी कंडीशन हमारी बाहर की तरफ आएगी, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड एंड। और एंड एंड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो प्रोज का जो टाइटल है मेरा, यानी कि सिलेक्ट टाइटल, ये भी ट्रिपल इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है। और और उसके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है, तो उसके अंदर मेरा हो सकता है जो ऊपर की तरफ हमने ऑलरेडी की है प्रोस टाइटल। ओके, ये वाली जो हमने कंडीशन लिखी है वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी। अब ये क्या चेक करेगा, मेरी सभी वैल्यू को यहाँ पे चेक कर लेगा। आइदर कैटेगरी की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो वो सारे डेटा को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन साथ में जो अगर सिलेक्ट टाइटल कुछ भी नहीं है तो वो ब्लैंक देगा, और अगर टाइटल कुछ मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा देगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ करवा दिया है। अब इसको कर देता हूं मैं सेव, एंड सेव करवाने के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग फाइन। अब देखिए, मुझे स्मार्टफोन दिख रहा है, एंड स्मार्टफोन के अंदर मुझे फोन दिख रहा है, दैट इज ओके। पीएच में यहाँ पे टाइप करता हूँ तो नहीं डिस्प्ले हो रहा है अभी भी। ऑल कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ। ऑल कैटेगरी के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ और सर्च करने की ट्राई कर लेते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑटोमेटिव के अंदर। ऑटोमेटिव के अंदर मेरे पास टेम्परेचर कंट्रोलर कुछ इस तरीके से है, पीसी है, रीयूजेबल है। हम क्या कहते हैं, ऐसे यूज ऐसा कुछ लिख देते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब मैं ऑल कैटेगरी में जाता हूँ तो देखिए, ऑल कैटेगरी में मुझे सारे दिख रहे हैं। मतलब जहां पे भी ऐसे अवेलेबल, देखिए होलसेल में अवेलेबल है मेरे पास, क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका जो नेम है उसके अंदर होगा, हमने यहाँ उसको सॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे डेर ऐसे। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसे अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो सर्च कर रहा है। अगर मैं स्मार्टफोन में जाता हूँ, स्मार्टफोन में नहीं है, स्मार्टफोन में पीओ लिखता हूँ तो आता है। तो ये तो मेरा हो गया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपल ही यहाँ पे पहला काम कर दिया कि कैटेगरी के साथ अब वो वर्क करेगा।
सारी कैटेगरी के साथ वर्क करेगा, सर्च भी जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उसके अंदर से भी वो सर्च करके देगा, सारी जगह से नहीं सर्च करेगा। अब इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं, और इस बार मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी का नेम मिल रहा है ना, उस कैटेगरी के साथ मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सॉरी टाइटल के नेम के साथ, अगर ये टाइटल मुझे मिलता है कैपिटल लेटर के अंदर, तभी मुझे, अभी तो सर्च करवा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एडिशनल चीज ऐड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट करके मैं लिख देता हूँ टू लोअर, एंड देन लोअर करके हम कर देते हैं केस, दैट्स इट। तो ये क्या कर देगा, जो हमारा टाइटल है उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डॉट, और उसके बाद लिख देता हूँ टू लोअर केस। ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया है टू लोअर केस। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है, यहाँ पे भी सेम चीज। अब देखिए, अब ये सेव कर देते हैं हम, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। मैं यहाँ पे फोन, अब देखिए जहां पे भी मेरा पीएच आ रहा है वो कैपिटल है स्मॉल है वो सर्च नहीं कर रहा है, वो हर एक जगह से मुझे दे रहा है। अगर मैं स्मार्टफोन करूँ तो स्मार्टफोन का दे रहा है, अगर लैपटॉप करूँ तो लैपटॉप। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो देखिए अब मेरा हर एक जगह से जितनी भी जगह पे ऐसे है, वो स्मॉल है कैपिटल है वो नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ उसके अंदर ऐसे होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, इसको केस इनसेंसिटिव कर दिया है, तो ये अब आपको लाइव सर्च करके दे रहा है। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ हमारा लाइव सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, साथ में फिल्टर भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, और आपको सारी चीजें पता चल गई होगी आई होप। अगर पता चल गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर देना। और अगर किसी ने हमारा प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पे जो प्ले वॉच लिस्ट दिख रही है उसके अंदर से आप ये सारे वीडियो रिएक्ट जिसके देख सकते हो, एज वेल एज नीचे की तरफ हमने जो लास्ट सर्च का पार्ट 1 बनाया था उसकी भी आपको लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।